अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। हाँ जी, कल वाला लेक्चर सुन लिए होंगे? नहीं, किस किसने सुन लिया? यहाँ बैठे हुए के अलावा जहाँ बैठे थे वो तो थे ही 4 5 6 बस है। क्या करूं लेक्चर? चले, आपसे इसी हरकत की उम्मीद थी, इसलिए मैंने ना सीवीपी ब्रेक कर दिया था और जो सैटरडे को पढ़ाया था उससे अभी आज आगे पढ़ रहे हैं। लेकिन वो जो पढ़ाया था वो शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में शदीद इस्तेमाल होना है। मैंने लर्निंग कर्व एक चीज पढ़ाई थी। टारगेट कॉस्टिंग तो चलो एक छोटा सा चैप्टर था, वो अगर कभी किसी ने बाद में भी करना हो तो कर लेना। लेकिन जो लर्निंग कर्व, एक पहला लेक्चर मैंने 80 और एक 81, तो 81 जो है ना लर्निंग कर्व, वो काम आना है डिसीजन मेकिंग में। तो जिन्होंने नहीं भी लिए इन्वेंट, क्योंकि इन्वेंटरी मैनेजमेंट तो आप 5 दफा ले ही चुके, इसकी प्रैक्टिस कर ही चुके, तो वो तो कोई बैकलॉग रहता ही नहीं है। तो 81 फिर टाइम निकाल के अगर ले सकें तो। 12 सैटरडे से आगे अब हम चल रहे हैं। और ये जो रिकॉर्डिंग वाले बच्चे हैं, ये भी मैंने कोर्स में आपके तफसील से लिख तो दिया हुआ है सीवीपी वाले सेक्शन में कि ये 82 ऑनवर्ड्स कंटिन्यू होगा। कहां एंड किया था सैटरडे को? मार्जिन ऑफ सेफ्टी किया था और उसका सवाल भी कर दिया था। अच्छा, सीवीपी वाले चैप्टर में ना मुश्किलें ये हैं कि ये तो पता चल रहा है कि सवाल में करना क्या है, लेकिन कैसे करना है, कहीं पहेलियां कभी कहीं से कहीं निकल जाते हैं, कभी कहीं से कहीं निकल जाते हैं उसी रिलेशनशिप पे घूम रहे सारे। तो बस ये उस सवाल में क्लिक कर जाए, ये है काम। और वो अगर आप घबरा के इसको छोड़ना चाहें तो 10-12 नंबर छोड़ने हैं तो 88 में से पास होने की कोशिश कर लेना। लास्ट टाइम सीवीपी में से सवाल नहीं आया था। प्रोसेस कॉस्टिंग से तो 20 नंबर का सवाल है। नहीं आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, एक दिन में आप भूल भाल गए होंगे तो एक छोटा सा सवाल कर दें, कैलकुलेटर तेज कर लें जरा। एक छोटा सा आसान सा सवाल है, वो आप कर दे, फिर मैं एक सवाल बोर्ड पे कराता हूं। मेरी बुक में है पहला ही सवाल, मेरी बुक में ये पहला ही सवाल है और ये है ऑटम 2022 अटेम्प्ट में आया था। ऑटम 2022 यूरेनस लिमिटेड के नाम से। ऑटम 2022 अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन 4 था, यूरेनस लिमिटेड के नाम से है और छोटा सा आसान सा सवाल है। पार्ट ए कर दें बस, ऐसे ही आपके रिवीजन के लिए करा रहा हूं, वरना तो मैंने कराना भी नहीं था, करा नहीं रहा, मतलब आप कर रहे हैं। पार्ट ए कर दें इसका जल्दी से।
छोटा सा सवाल है यार, तो नजर भर के देखेंगे तो हो जाएगा। एक सवाल मैंने किया था क्लास में, खुद ही लिखवाया था जब मल्टीपल प्रोडक्ट्स पहली दफा कराया था। तो उसी सवाल का पार्ट ए मैंने यूनिट्स की रेशो और उसी सवाल का पार्ट भी मैंने रेवेन्यू की रेशो से किया था। दोनों का आंसर सेम क्यों आया था? है क्योंकि डाटा सेम था। तो इस सवाल में आपको उन्होंने बताया कि रेशो कौन सी रखनी है। मल्टीपल प्रोडक्ट का सवाल है तो बताना चाहिए था ना कि रेशो किसकी है। कहा है रेशो किसकी? तो फिर सवाल शुरू भी कर दिया, कर भी लिया है। क्योंकि डाटा के अंदर यूनिट्स की भी इंफॉर्मेशन है, रेवेन्यू भी है। आप जिसकी मर्जी रेशो लेके सवाल कर लें, एंड आंसर सेम आएगा। देखें जब कहते हैं ना कि जो एग्जामिनर ने रेशो बताई उसके मुताबिक देखना है कौन सा, आप तो रेशो आपने खुद मर्जी, वही डाटा है। आप चाहे यूनिट्स की रेशो ले लें चाहे रेवेन्यू की रेशो ले लें, लगाएंगे अकॉर्डिंगली ना। अगर यूनिट्स की रेशो लेनी है आपने तो फार्मूला भी आप यूनिट वाला लगा रहे होंगे, रेवेन्यू की रेशो लेनी है तो फार्मूला भी आप रेवेन्यू वाला लगा रहे होंगे। फार्मूला एंड पे आंसर सेम आएंगे क्योंकि डाटा वही है। अरे छोटा सा सवाल है यार, इतनी देर लग गई। यार सीरियसली कितनी देर पार्ट है में?
मैथ्स भाई। एग्जिस्टिंग कहा था, एग्जिस्टिंग। जो नीचे पैराग्राफ में सारी कहानियां लिखी हैं वो पार्ट बी के लिए हैं। पार्ट ए में कहा था कि एग्जिस्टिंग ब्रेक इवन निकालना है। एग्जिस्टिंग यूनिट्स दिए हुए हैं, एग्जिस्टिंग सेल प्राइस दी हुई है, वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकलेगा। चाहे तो रेवेन्यू की रेशो लेके अमाउंट वाला फार्मूला लगा लें, चाहे तो यूनिट्स की रेशो लेके यूनिट्स वाला फार्मूला लगा लें, जो भी कर लें दोनों सही होंगे, क्योंकि आप खुद ही रेशो अपनी मर्जी से ले रहे होंगे, अप्लाई भी अकॉर्डिंगली कर रहे होंगे। ब्रेक इवन निकलेगा, फिर उसको बांट दें प्रोडक्ट्स में, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी 0 है, क्योंकि नेगेटिव सेफ्टी तो नहीं होती ना। यानी अगर आप 50 नंबर पासिंग मार्क्स और आप 35 का करके आ रहे हैं तो कितने सेफ हैं आप? 50 पासिंग मार्क्स हैं, 35 का आप करके आ रहे हैं तो सेफ हैं। सेफ्टी तो है जब ब्रेक इवन से ज्यादा हो हमने सेल्स की तो इसलिए अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी का आंसर नेगेटिव आ रहा है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी नेगेटिव नहीं है, 0 है। कर लिया? ठीक है, चले एक सवाल पढ़ लीजिए। ये स्प्रिंग 19 अटेम्प्ट का सवाल होगा। सेफ्रॉन लिमिटेड, मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 6, सेफ्रॉन लिमिटेड स्प्रिंग 2019, मेरी बुक में क्वेश्चन 6 है, पेज 238 पे। अच्छा सवाल है इसमें। अच्छा, ये जो पहेलियां है ना कि कभी इधर से उधर जा रहे होंगे तो जा रहे होंगे, तो ये प्रैक्टिस से ही रिटेन रहेंगी ये चीजें। तो इस सवाल में भी बड़ी अजीब अजीब घुमन फेरियां हैं। सवाल पढ़ ले, मैं करता हूं। स्प्रिंग 2019 अटेम्प्ट का सवाल है सेफ्रॉन लिमिटेड के नाम से। चलें, छोटा सा सवाल है, नजर भर के देखेंगे तो पढ़ा गया होगा। अच्छा, पहले बताई हुई कुछ चीजें याद करा दूं। इन्फ्लेशन, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल का कॉन्सेप्ट है, वो टोटल ही पे इन्फ्लेशन अप्लाई होगी। जबकि वेरिएबल खर्चे एक रेट होता है, तो इन्फ्लेशन उस रेट पे अप्लाई होगी। फिर एक और बात ये बताई थी, वो प्री सीवीपी करके जो कैलकुलेशन करा रहा था, कि अगर किसी एक पीरियड की आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, टोटल फिक्स कॉस्ट गिवन है, तो उनको यूज करके अगले पीरियड की फिगर्स प्रोजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन टोटल फिक्स कॉस्ट प्रोजेक्ट करते हुए सिर्फ इन्फ्लेशन एडजस्ट होगी, लेकिन टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्रोजेक्ट करते हुए इन प्राइस चेंज भी आएगी और क्वांटिटी चेंज भी आएगी। ये किसी दौर का वाकया है, बताया था। ठीक है, सवाल की रिक्वायरमेंट पार्ट ए, ये मैं कर रहा हूं स्प्रिंग 19। पार्ट ए, बजटेड इनकम स्टेटमेंट मांगी है, बजटेड इनकम स्टेटमेंट। तो बजटेड इनकम स्टेटमेंट, अच्छा ये जो सीवीपी वाला चैप्टर कर रहे हैं ना, तो इसमें अब वेरिएबल और फिक्स्ड अलग अलग ही रहेंगे। सारा है ही वेरिएबल फिक्स के ऊपर ये चैप्टर। तो अगर वो इनकम स्टेटमेंट मांग रहा है तो उसका मतलब वो इस शक्ल की है जो इस चैप्टर में काम आनी है।
सीवीपी में तो हमने वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट अलग अलग रखी है ना, तो इनकम स्टेटमेंट में फिर इस शक्ल की चीज है। ये रिक्वायर्ड है रुपीज 1000 मिलियन मिलियन। 2020 की ये इनकम स्टेटमेंट बननी है। पार्ट ए में पढ़ के ये किसी को ना पता चल रहा हो कि 2020 की इनकम स्टेटमेंट बनानी। हाँ जी, किधर है कौम? 2020 की इनकम स्टेटमेंट बनानी है ना, है ना? 2019 का डाटा गिवन है शुरू में, और उसके बाद अदर इंफॉर्मेशन में पॉइंट 1 से आगे 2020 की इंफॉर्मेशन है। 19 की सेल्स गिवन है कितनी? क्योंकि 19 की सेल्स गिवन है तो हम ऐसा कर सकते थे कि 19 की सेल्स में 2020 में क्या होने लगा है? पॉइंट नंबर 1, सेल प्राइस कम कर दी जाएगी और वॉल्यूम बढ़ जाएगा। फर्ज कर ले 20% बढ़ना होता तो ऐसे करके 20 की सेल आ सकती है ना, है ना? ये नहीं पता तो क्या पता बढ़ेगी ना, बढ़ेगी। पॉइंट 1 में क्या लिखा हुआ है? पॉइंट 1 में कहा हुआ है कि सेल प्राइस कम की जानी है, किस लिए? ताकि वॉल्यूम बढ़े। और वॉल्यूम कितना बढ़ेगा नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि पार्ट बी क्या पूछा हुआ है, तो पार्ट बी में ये पूछा हुआ है इसलिए नहीं बताया। अब हम 20 की सेल्स इस रास्ते से नहीं निकाल सकते। ये रास्ता कौन सा? क्या बात हो रही है? अगर एक साल की टोटल फिगर से प्रोजेक्ट करके अगले साल की टोटल फिगर तक पहुंचनी हो तो जो फिक्स्ड है टोटल फिक्स कॉस्ट, उससे अगले साल की फिगर प्रोजेक्ट करने में सिर्फ इन्फ्लेशन डालनी है। लेकिन टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल सेल्स, सेल भी तो एक वेरिएबल चीज है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि सेल्स, सर ने कहा था सेल्स वेरिएबल कॉस्ट होती है, मैं कह रहा हूं सेल्स भी एक वेरिएबल चीज है। तो टोटल सेल्स भी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी, टोटल कंट्रीब्यूशन भी, ये सब वेरिएबल चीजें हैं। तो टोटल सेल्स भी अगर हमें एक पीरियड की पता है तो उसी को इस्तेमाल करके अगले पीरियड की फिगर निकाल सकते हैं। प्राइस चेंज भी डाल दें और क्वांटिटी चेंज भी डाल दें तो 20 की सेल्स आ सकती है ना। क्यों नहीं कर पा रहे हम ये काम? क्योंकि हमें क्वांटिटी नहीं पता। अब ये तरीका नहीं चल सकता। कैसे पता है? इस चैप्टर का सवाल है, अभी करवा रहा हूं। उसके अलावा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का वर्ड आ गया तो इस तरह से ना मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ब्रेक इवन, ये पता चल जाता है कि इस चैप्टर का सवाल है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी से पता चल रहा है इस चैप्टर का, तो आपकी सोचों के अंदर चैप्टर अलाइव हो गया। सेल्स का ये रास्ता तो गया। यूनिट्स बताए हैं कहीं? प्राइस बताई हो? वो भी नहीं है। या तो यूनिट्स को प्राइस से मल्टीप्लाई कर लेते, ऐसा भी गया रास्ता। सेल्स 20 की हम यहां से नहीं पहुंच पा रहे। और कोई हिंट? कुछ क्या ऐसा हिंट अवेलेबल है 2020 के डाटा में जहां से हमारा कोई ना कोई? अच्छा, हमने बजटेड सेल्स निकालनी है ना। बजट, इस चैप्टर को याद करें। बजटेड सेल्स कहां कहां किधर किधर इस्तेमाल होती है? बजटेड सेल्स निकालनी है। पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट 4 तक कहां ऐसा कोई हिंट मिल रहा है कि जहां हम छापा मारें तो बजटेड सेल्स तक पहुंच जाए? मार्जिन ऑफ सेफ्टी, 20 का मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहा है कि 25% होगा, तो इससे क्या हिंट मिला? अच्छा, मैंने ना एक सवाल खुद भी बनाया था, फिर आपको स्प्रिंग 17 भी एक सवाल कराया था जिसमें हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ब्रेक इवन से छलांग लगा के बजटेड सेल्स तक पहुंचे थे, बजटेड प्रोडक्शन तक गए थे। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है सवाल में, बजटेड सेल्स तक पहुंचना है, तो क्या रास्ता मिल रहा है? अगर हम 2020 की ब्रेक इवन सेल निकाल लें तो वहां से बजटेड सेल्स तक आ जाएंगे। तो अब अगला मसला ब्रेक इवन सेल निकालते हैं। ये हमने यही छोड़ दिया, इसको पूरा कर लेंगे, वैल्यूज डाल लेंगे, ब्रेक इवन की तलाश करते हैं। अब ब्रेक इवन सेल्स निकल आई अगर, तो वहां से हमें ये बजटेड सेल्स मिल जाएंगे। ब्रेक इवन सेल्स टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय, हाँ जी, डिवाइडेड बाय या तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होना है या सीएस होना है। अब सवाल देख के क्या लग रहा है किस रास्ते से जा सकते हैं? क्यों? क्योंकि कंट्रीब्यूशन मार्जिन परसेंटेज दी हुई है ना, यूनिट्स का तो है ही नहीं कोई नाम भी, तो सीएस रेशो, कंट्रीब्यूशन मार्जिन सीएस रेशो। टोटल फिक्स कॉस्ट 2020 की नहीं पता, वर्किंग 1, सीएस रेशो 2020 की। अच्छा चले, पहले फिक्स कॉस्ट निकालते हैं। अब अगली तलाश टोटल फिक्स कॉस्ट की। ऊपर टेबल में 19 की आपको बस 3 चीजें दी हैं, उसके बाद 4 पॉइंट्स में 2020 का है जो भी कुछ है। तो इन 4 पॉइंट्स में कहीं फिक्स कॉस्ट के बारे में कुछ कहा हो? पॉइंट 1 में, पॉइंट 2 में, पॉइंट 3 में क्या कहा है? बस डेप्रिसिएशन कहिए। फिक्स कॉस्ट के बारे में क्या कहा है? डेप्रिसिएशन कहिए। है जी। पॉइंट नंबर 1 में कैंपेन कॉस्ट है ना, हाँ, तो वो भी एक फिक्स कॉस्ट है। पॉइंट 3 में इन्फ्लेशन होगी 8%, यानी फिक्स कॉस्ट महंगी हो जाएगी। किससे महंगी हो जाएगी? जो 19 की थी, तो किधर है 19 की? हाँ, तो अब हमारी अगली तलाश 19 पे चलेगी। अब हम आते हैं 2019 के डाटा पे। आपको 2019 की
टेबल में तीन चीजें पता है, इसी पे दिमाग लगाएं और सब लोग कोशिश करें, देखें कहीं से फिक्स कॉस्ट पता निकलती हो 2019 की। बोले कोई ना, भी ट्राई बेटे सारे किया करें। 2019 में आपको टेबल में बस तीन चीजें दी हुई है, इन पे गौर करें और देखें कहीं से 19 की फिक्स कॉस्ट पता चलती है। जी 36। हाँ भाई, नहीं पेपर्स डन है 36। चलें, सही कह रहे होंगे सारे। 2019 के बारे में पता क्या क्या है? सेल्स पता है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन सीएस रेशियो पता है, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी पता है। अच्छा, एक ब्रैकेट में कर रहा हूं, उम्मीद तो है कि आ जाएगा समझ, ना आया तो उसको फिर दो लाइनों में तोड़ के बता दूंगा। 2019 की टोटल फिक्स कॉस्ट निकाल रहा हूं। ये क्या निकला है? ब्रेक इवन। क्यों? क्योंकि पिछले साल की सेल्स ये हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25% था, तो फिर ब्रेक इवन 75 था। ये निकला ही ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन सेल्स इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट ओवर सीएस रेशियो। तो ब्रेक इवन सेल को इससे मल्टीप्लाई कर लें तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है 30%। कितनी? 36। ये 2019 की फिक्स कॉस्ट आ गई। ये आगे 2019 की फिक्स कॉस्ट। 2020 चाहिए, मैं 19 तो नहीं, मैं तो 20 चाहिए था। 19 क्यों निकालना पड़ा? क्योंकि उन्होंने कहा था 8% महंगा है, तो 19 निकालेंगे तो महंगा करेंगे ना। तो अब हम 2020 में इसको 8% महंगा कर दें। इसको नहीं, इसमें पिछले साल इस 36 में डेप्रिसिएशन भी थी, उसके अलावा कोई और अदर होंगी। डेप्रिसिएशन कितनी थी? इसका 40, कितना बना? तो बाकी फिर कोई और होंगी, कितनी? इनको करना है महंगा, इसको नहीं करना। पिछले साल टोटल फिक्स कॉस्ट इतनी थी, इसमें डेप्शन इतनी थी, तो बाकी कोई और होंगी। वो जो कोई और है उन्होंने महंगा होना। डेप्शन महंगी थोड़ी होती है। महंगाई तो उसमें होती है जो अगली दफा फिर किराया देंगे, फिर तनख्वाहें देंगे। तो इनमें से इसको महंगा करना है, और 20 में डेप्शन होगी नहीं। कितनी होगी? फिर ये इतनी ही होगी। तो 20 में हम लोग फिक्स कॉस्ट निकाल लेते हैं। एक तो आ जाएगी डेप्रिसिएशन 36 का 40%, 14.4। फिर एक आ जाएंगी अदर, जो कि 36 में से 14.4 निकाल के जो बाकी बनी, ये हो जाएगी महंगी 23.33। और एक आ जाएगी वो जो सेल्स कैंपेन के ऊपर 0.1, 5 मिलियन खर्च करना है। तो 20 की टोटल फिक्स कॉस्ट बन जाएंगी 42. ये बन गई 2020 की टोटल फिक्स कॉस्ट 42.73 मिलियन। 2019 के टेबल की इंफॉर्मेशन देख लें, और ये जो मैंने टोटल फिक्स कॉस्ट निकाली है ये देख लें। अगर कोई परेशानी है तो बताएं।
टोटल फिक्स कॉस्ट, ओके। सीएस रेशो क्या आएगी 30, या अब 30 नहीं रहेगी है 2020, मतलब ईयर 2020। अच्छा अच्छा 2020, ये हम ब्रेक इवन सेल्स क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, ये कहां से कहां निकल आई बात, हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक इवन सेल्स निकाल रहे हैं 2020 की, क्यों, ताकि बजटेड सेल्स तक पहुंचे, क्योंकि ये रास्ता नहीं चल पा रहा। तो ब्रेक इवन सेल्स निकालनी है तो 2020 की सीएस रेशो चाहिए, तो वही 30% ही चल जाएगी या चेंज हो जाएगी, क्यों चेंज हो जाएगी, सेल प्राइस कम हो जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट, चले सेल प्राइस चेंज हो जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो जाएंगी, और वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। दोबारा सुने, 2020 की सीएस रेशो 30% ही रहेगी या चेंज हो जाएगी, क्यों चेंज हो जाएगी, क्योंकि सेल प्राइस भी चेंज हो रही है, वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज हो रही है, और वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। अच्छा चले मैं दोबारा बोलता हूं, अगर सेल प्राइस ना चेंज हो रही होती, वेरिएबल कॉस्ट चेंज ना हो रही होती, लेकिन वॉल्यूम चेंज हो रहा होता, तो सीएस रेशो वही रहती है या चेंज हो जाती है। 2019 में सीएस रेशो 30% थी, 2020 में अगर सेल प्राइस भी उतनी ही रहे, उतनी ही कितनी ही, उतनी ही कितनी ही, किधर कौन कहां, मैं आपसे पूछ रहा हूं कुछ, उतनी ही कितनी ही जितनी 19 में थी, वेरिएबल कॉस्ट भी उतनी ही रहे, तो क्या सीएस रेशो, नहीं, सेल प्राइस भी उतनी ही रहे, वेरिएबल कॉस्ट भी उतनी रहे, सिर्फ यूनिट्स बढ़ जाएं तो सीएस रेशो उतनी रहेगी या चेंज हो जाएगी। हाँ जी सेम रहेगी, क्यों, सीएस रेशो का ना यूनिट्स कम ज्यादा होने से ताल्लुक नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर 2021 में सेल्स थी 500 मिलियन, वेरिएबल कॉस्ट थी 400 मिलियन, और कंट्रीब्यूशन था 100 मिलियन, कितने परसेंट था, 100 500 का कितने परसेंट है, इसके लिए कैलकुलेटर चाहिए आप, 20%। और अगर 2022 में यूनिट्स जितने 21 में बिके थे उससे डबल बिक गए, प्राइसेस वगैरह में कोई चेंज ना हुई, अब कितनी सीएस रेशो होगी, अब भी 20 होगी। तो यूनिट कम ज्यादा होने से नहीं सीएस रेशो पे फर्क पड़ता, प्राइसेस चेंज होंगी तो फर्क पड़ेगा। तो अब 2020 में हम 30% ही क्यों यूज ना कर लें, क्योंकि सेल प्राइस कम हो रही है, वेरिएबल कॉस्ट में महंगाई हो रही है, तो इसलिए हमें 2020 की सीएस रेशो निकालनी पड़ेगी। 2020 की सीएस रेशो निकालते हैं। अच्छा सीएस रेशो निकालने के लिए या तो कंट्रीब्यूशन और सेल प्राइस पर यूनिट चाहिए, या टोटल से भी निकल आएगा ना, ये पता नहीं शायद मैं सवाल अजीब अजीब पूछता हूं, या सीएस रेशो का फार्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन ओवर सेल, तो क्या पर यूनिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल प्राइस से सीएस रेशो निकल आएगी, हाँ, और टोटल इतने रुपीस मिलियन कंट्रीब्यूशन, टोटल इतने रुपीस मिलियन सेल्स निकल आएगी ना। 2020 की सीएस रेशो निकालनी है, तो 2020 की तो हमारे पास ना प्राइसेस हैं तो ना टोटल फिगर्स हैं, टोटल तो हमने निकाली है, तो सीएस रेशो निकलेगी कैसे, मसला दोबारा, 2019 की सीएस रेशो है ना, 2020 की सीएस रेशो चेंज हो जाएगी, क्यों चेंज हो जाएगी, क्योंकि प्राइसेस चेंज हो रही हैं, तो हमें 2020 की रिवाइज्ड सीएस रेशो निकालनी पड़ेगी। तो सीएस रेशो निकालने के लिए या तो कोई टोटल फिगर्स चाहिए होंगी या पर यूनिट चाहिए होंगी, तो हमारे पास 2020 की ना कोई टोटल फिगर्स हैं ना कोई पर यूनिट फिगर्स हैं। चलें और हिंट देखते हैं फिर। सीएस रेशो निकालने के लिए ना मैं आपको एक वर्किंग दो तरीकों से करके दे रहा हूं, और आप दोनों ही समझिएगा, हो सकता है कभी किसी सवाल में कोई काम आ जाए, कभी किसी में कोई काम आ जाए, लेकिन आप दोनों ही समझिएगा। इतना तो ओके ना कि सीएस रेशो चेंज होनी है, 30 नहीं रहेगी। दो तरीकों से बता रहा हूं, सेल प्राइस दी हुई है पर यूनिट, नहीं दी भाई, नहीं दी है, अच्छा क्या मैं कुछ अजीब से एकदम से सवाल कर देता हूं, या एकदम से मैं एक बात पूछने लगा हूं, सेल प्राइस दी हुई है, यस सर, सेल प्राइस दी हुई है, नहीं दी हुई है, नहीं मैंने से पूछा सेल प्राइस दी हुई है, नहीं दी हुई, करने क्या लगा मैं, सीएस रेशो निकालने लगा, तो 30% दी तो हुई है, वो 19 की है, 20 के लिए चेंज हो जाएगी, क्यों चेंज हो जाएगी, क्योंकि प्राइसेस चेंज हो रही हैं। तो इसमें नई सीएस रेशो निकालने के लिए अगर हमें 2020 की सेल प्राइस और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पता चल जाए तो सीएस रेशो निकल सकती है ना। अगर हम ये अज्यूम कर लें कि 2019 में सेल प्राइस 100 रुपए थी,
तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी? 70 रुपए। क्यों? क्योंकि कंट्रीब्यूशन 30 थी। अब इससे आके हम 2020 बनाते हैं। 2020 में सेल प्राइस फिर क्या हो जाएगी जी? 95 नहीं, कम तो हो जाएगी, 95 हो जाएगी ना। कैसे? पॉइंट 1 में कहा हुआ है कि सेल प्राइस हम 5% कम कर लेंगे, तो वो हो जाएगी 95। वेरिएबल कॉस्ट के साथ क्या शुरू होगा? पिछले साल 70 रुपए थी, तो अब कितनी हो जाएगी? 0.2। 0.2 में क्या हो रहा है? 10% कम हो जाएगी। तो फिर 0.3 में क्या हो रहा है? जी, वो कॉस्ट इन्फ्लेशन की बात हो रही है ना, तो वेरिएबल कॉस्ट इन्फ्लेट नहीं होती? होती है। तो पॉइंट नंबर 2 कह रहा है वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगी, पॉइंट 3 कह रहा है वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो कोई तो एक झूठ बोल रहा है। हाँ जी भाई, देखें, पॉइंट 2 कह रहा है कि वेरिएबल कॉस्ट 10% कम हो जाएगी, पॉइंट 3 कह रहा है कि 8% बढ़ जाएगी, तो 2% से कम कर लें, 10% से, यानी कम भी कर लें बढ़ा भी लें? नहीं, हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। 70 रुपए को हम कम भी करेंगे और बढ़ाएंगे भी। कितना आ जाएगा? 68.04। अच्छा, अब ये जो अजीब सी मैंने बात कर दी कि कम भी करेंगे बढ़ाएंगे भी, इसकी रीजन ये है ये जो 70 रुपए पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है, मिसाल के तौर पे ये लेबर है, समझाने के लिए लेबर बता रहा हूं, तो हो सकता है कि लेबर को 7 रुपए पर आवर दिए जाते हो और वो एक यूनिट के लिए 10 घंटे लगाता हो, तो ये 70 बना होगा। पॉइंट 2 इसकी बात कर रहा है, पॉइंट 3 इसकी बात कर रहा है। पॉइंट 3 क्या है? ये चीज है जो इन्फ्लेट होती है, वेज रेट इतना बढ़ जाएगा। पॉइंट 2 क्या कह रहा है? एफिशिएंसी की वजह से, देखिए एफिशिएंसी की वजह से क्या होगा? टाइम कम लगेगा, वो इसकी बात कर रहा है। तो इसलिए 70 रुपए को ये भी करना है और ये भी करना है। पॉइंट 3 है महंगाई, तो महंगाई रेट्स की हुआ करती है और एफिशिएंसी ये क्वांटिटीज की हुआ करती है। पॉइंट नंबर, चले मैंने लेबर से समझाया ना, मटेरियल से समझा देता हूं। मटेरियल की भी अगर हम बात करें जी, अच्छी एफिशिएंसी हो जाएगी, तो अगर एक यूनिट बनाने में वर्कर जाया कर करके 10 किलो लगाते थे, वो अब 9 किलो में काम कर देंगे। तो एफिशिएंसी वाली बात जो है वो क्वांटिटेटिव पहलू देख रही है और इन्फ्लेशन ये रेट वाली बात हो रही है। इसलिए 70 रुपए में ये भी करना है और ये भी करना है, ठीक है। तो ये बन गया 68.04 और कंट्रीब्यूशन आ गई 26.96। तो हमें तो ये नहीं, हमें तो सीएस रेशो चाहिए। तो सीएस रेशो क्या बनी? 26.96 डिवाइडेड बाय 95 रुपए, 28.38%। ये आ गई नई सीएस रेशो। लेकिन ये बात तो सारी तब चल सकी जब मैंने इसको 100 रुपए अज्यूम किया। अब आप कहें जी मैं तो अगर 200 कर दूं तो फिर 150 रुपए कर लें, क्योंकि इससे सब कुछ परसेंटेजेस में कनेक्टेड है। ये भी हमने इसी का 70% लिया है, इन्हीं दोनों को भी परसेंटेज से चेंज किया है। तो 100 रुपए अज्यूम करके काम चल गया। आप 100 नहीं 36 रुपए अज्यूम कर लें तो भी इतनी ही निकलेगी। पिछले साल की नहीं पता थी ना, कोई चीज ही नहीं पता पिछले साल की, पर यूनिट नहीं पता। तो अगर 100 रुपए अज्यूम करके ये सवाल हो पाया तो वो इसलिए हो पाया कि सारी की सारी चीजें आपस में परसेंटेजेस से कनेक्टेड है। अगर ये लिखा होता कि सेल प्राइस 5 रुपए पर यूनिट बढ़ जाएगी, फिर हम ये नहीं कर सकते थे, फिर सवाल में कोई और रास्ता होता। तो या तो ऐसे कर लें या फिर मैं एक और तरीका बताता हूं, दोनों जरूरी हैं, आपको काम आएंगे मुख्तलिफ सवालों में। पहले इसको क्लियर कर लें फिर मैं दूसरा बताता हूं, है जी। क्या दोनों काम क्यों किए? देखिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट प्रोडक्ट बनाने के लिए कॉस्ट, वेरिएंस कच्चा कच्चा याद है, स्टैंडर्ड कॉस्ट, क्वांटिटी, रेट और आगे टोटल। वो टोटल क्या था? स्टैंडर्ड कार्ड में 3 कॉलम बनाता था मैं, वो आखिरी वाला कॉलम किस चीज के था? है पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ना। यानी अगर हमने वहां लिखा होता था क्वांटिटी में 7 घंटे, रेट 10 रुपए और यहां 70 था, तो ये 70 क्या होता, 10 क्या था? प्रोडक्ट के एक यूनिट में। अब ये दो चीजों से मिलकर बन रहा है, लेबर के घंटे भी और रेट भी, मटेरियल के किलो भी और मटेरियल के किलो का रेट भी। तो जो महंगाई होती है ना उसका ताल्लुक इससे होता है और एफिशिएंसी का ताल्लुक क्वांटिटी से होता है। तो दोनों चीजें चेंज हो रही हैं। हाँ। बिल्कुल, अब मैं वही बताऊं, दूसरा तरीका वही बताने लगा। तो अगर 100 रुपए अज्यूम नहीं करना तो इसका एक और हल बताता हूं। 100 अज्यूम नहीं करना कोई बात नहीं। 2019 टोटल सेल्स कितनी थी? 160। सीएसई निकालना है ना, तो पर यूनिट से भी निकाल सकते हैं, टोटल से भी निकाल सकते हैं। वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी? कैसे?
इसका 70%, 112। और 2020 में क्या होगा? अच्छा 2020 में ये ओके, यहां से आगे चलूं। ये मैंने सेल प्राइस पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और उन्हीं को पर यूनिट चेंज किया है। अब मैं कह रहा हूं कि सीएससी निकालिए तो टोटल से निकाल लेते हैं। तो 2019 की तो ये गिवन है, 2020 में टोटल सेल्स में चेंज आ जाएगी। क्यों चेंज आ जाएगी? प्राइस भी चेंज होगी और क्वांटिटी भी चेंज होगी। वो तो पता नहीं, वही तो मसला है। देखें, जब मैं यहां पर बात कर रहा था तो पर यूनिट सेल प्राइस, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, इन्होंने सिर्फ इन्फ्लेट वगैरह ही होना है ना। लेकिन अब मैंने यहां 160 मिलियन रुपीस लिख दिए हैं। अब ये यूनिट्स इनटू प्राइस दोनों हुए हैं। तो 2020 में सेल्स 160 मिलियन से चेंज होके क्यों चेंज हो जाएंगी? प्राइस भी चेंज हो रही है और क्वांटिटी भी चेंज हो रही है। तो ये तो फिर हम नहीं कर पा रहे। लेकिन ये कर क्यों रहे हैं? क्या चाह रहे हैं? सीएस रेशो। तो सीएस रेशो पे तो फर्क ही नहीं पड़ता क्वांटिटी चेंज होने से। तो हम सिर्फ सीएस रेशो की नियत की वजह से 2020 करने लगे हैं इग्नोरिंग यूनिट्स चेंज। यानी अगर यूनिट चेंज ना हो तो 2020 क्या हो जाएगा? सेल्स क्या हो जाएंगे? 160 मिलियन इंटू 0.95, 152। वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगी? 112 मिलियन, 0.9 भी, 1.08 भी, 108.86। अच्छा, वो किसी ने पूछा था, वो मुझे बताना ही भूल गया। किसी ने कहा था कि 10% कम करना है और 8% बढ़ाना है, तो 2% बढ़ा लें। 10% कम करना है, 8% बढ़ाना है, तो चलो 2% ही बढ़ा ले, कम कर लेते हैं। नहीं, 10% किसी और का है, 8% किसी और का है। 10% क्वांटिटी को कम करना है, 8% रेट को महंगा करना है, तो इसलिए दोनों को अलग अलग चलाना है। ये क्या बना आगे? 43.14। ये 86 नहीं बोला। तो सीएस रेशो क्या बन गई? 28.38%। तो दोनों में से जैसे मर्जी सीएस रेशो, लेकिन सीएस रेशो हमने रिवाइज कर ली, क्योंकि सीएस रेशो चेंज हो किस वजह से रही है? ये प्राइसेस चेंज की वजह से। तो वो प्राइसेस चेंज चाहे इसमें डाल लें चाहे टोटल में डाल लें, रेशो तो नई निकल ही आएगी। 28.38%। ब्रेक इवन सेल आ गई 150,646,4। क्या कर रहे हैं? 150.42.73 मिलियन डिवाइडेड बाय 28.38%, 56। ये निकली है ब्रेक इवन सेल। यहां हमने लिखनी है बजटेड सेल्स। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25% ही रहना है। तो फिर ये क्या हुआ? 75। डिवाइड, सॉरी, हाँ जी, 200.75। ये निकली हैं बजटेड सेल्स। वेरिएबल कॉस्ट इतनी मेहनत करके अभी सिर्फ यही निकली है। वेरिएबल कॉस्ट कैसे? हमने सेल्स निकाल ली तो 228.38% ले लेना, तो 56.97, 143.78। फिक्स कॉस्ट निकाल चुके हैं 42.73। ये था 6 नंबर का सवाल जी। 6 नंबर थोड़े हैं? 6 नंबर थोड़े हैं? हाँ, तो फिर ऐसे में खुश ही होना चाहिए कि जाएंगे तो 6 जाए, थोड़े जाएंगे। बी पॉजिटिव।
अच्छा, यहां ना एक सवाल हुआ करता है नॉर्मली, शायद जो लोग जाग रहे हैं उन्होंने ये सोचा हो, यहां मैंने 108 क्यों नहीं लिख दिया? ये 2020 की वेरिएबल कॉस्ट निकाली तो है 108, तो मैंने वो वहां क्यों नहीं लिख दी? किसी को लग रहा है कि नहीं सब लाइक बच्चे नहीं? कोई तो होगा। 108 वहां क्यों नहीं लिखा? किसी को नहीं एतराज है? 108 वेरिएबल 2020 की ही निकाली है ना 108, तो ये ही वहां क्यों नहीं लिख दी? नहीं लग रहा किसी को? तो जिनको लग रहा है कि 108 वहां लिख देते तो फिर 152 वहां लिख देते, वो क्यों नहीं लिखी? अगर ये वहां लिख दें तो फिर 152 भी तो सेल्स ही निकाली है ना 2020 की, फिर ये भी वहां लिख दें। हमने ये 2020 की निकाली जरूर है, लेकिन ये तो हमने सीएस रेशो निकालनी थी बस, इसलिए यूनिट्स की इंक्रीज इग्नोर की हुई थी। असल में तो होंगे यूनिट्स इंक्रीज, तो इसलिए 108 वहां नहीं है। इनका सिर्फ इतना काम था कि ये निकला है बस, उसके बाद अब ये किसी काम के नहीं। तो 2020 की बजटेड इनकम स्टेटमेंट हो गई ये पार्ट ए 6 नंबर। पार्ट बी आप करें अभी ट्राई, सुस्ती को ना किया करें, ट्राई किया करें। पार्ट बी करें ट्राई, पार्ट बी ट्राई करें। फारिग फारिग बैठे लग रहे हैं यार। एक सवाल होमवर्क कर दें, अगर बुरा ना माने तो करना जरूर है यार, बहुत जरूरी कीमती सवाल है ये, बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अच्छा देखें, अब आपने पूरी कॉस्ट पढ़ ली है, बिल्कुल एंड पे पहुंचे हैं, और अगर आप ये चीजों को बहुत मुश्किल समझ रहे हैं तो ये एंड पे आके ये मुश्किल लग रही हैं, तो अगर मैं इनको पहले महीने में करा देता तो मर जाते ना, भाग जाते छोड़ के। तो इसलिए ये एंड पे ही होने वाले काम है। अभी इतनी मेहनत चलते चाहत पकड़ के हाथ चलते चलते यहां तक पहुंचे हैं, तो इनको एब्जॉर्ब करने में टाइम लग रहा है। तो इसलिए जो टॉपिक की तरतीब मैंने सोची होती है वो इसी तरतीब हिसाब से ही सोची होती है। लेकिन मैंने ना उस दिन सब बच्चे खैर थे नहीं वहां पर, मैं अभी भी आपको कह रहा हूं कि जिनकी कॉस्ट कोई इतनी अच्छी नहीं भी चल रही है, लेकिन अब वो इंसान के बच्चे बन रहे हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सीवीपी, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, इसमें भी कदम जमा लेना तो आपके पास होने के चांसेस बहुत है। क्योंकि अगर इनमें कदम जमा गए, इनको अच्छा क्लास वर्क होमवर्क साथ कर लिया, तो आपकी फिर कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज्यादा होगा कि आपको रिवीजन करते हुए लगेगा इन्वेंट्री वैल्यूएशन जो तो आता है, ओवरहेड तो आसान से। तो इसलिए अभी भी इंसान के बच्चे बन जाए, अभी भी टाइम है। पार्ट बी करता हूं मैं, और होमवर्क आप एक सवाल कर दीजिए ऑटम 21। ऑटम 21 में ये सवाल है मेरी बुक में, क्वेश्चन नंबर 3, और रेड लिमिटेड के नाम से। रेड लिमिटेड, रेड लिमिटेड। और एक दो बातें याद करा दूं, हाइलो मेथड में वो बरादरी वाला भी ये काम किया था, वो भी है इसके अंदर। फिर एक और चीज याद करा दूं, जो बताया था कि अगर कुछ पे कुछ और कुछ पे कुछ लगना है तो हम एवरेज भी कर लेते होते हैं। हाँ, तो ये सवाल करिएगा, बड़ा अच्छा सवाल है, ये करके आइएगा यार होमवर्क। पार्ट बी किसी ने कर लिया हो? पार्ट बी, हाँ जी, कितना? 32 पॉइंट। जिन्होंने भी किया सबका ही, किस किसने कर लिया? सबका ही। अच्छा, जो से डिफरेंट है या अभी हाथ छोड़ के बैठे हैं, समझ ही नहीं आई। दो तरीकों से बताता हूं। मैंने ना बात यहां शुरू की थी तो खैर मिटा दिया, या मैंने ब्रैकेट में कुछ लिखना शुरू किया था जो छोड़ दिया था। मैंने ये किया था पार्ट बी, मैंने कहा था कि अगर 160 मिलियन को 0.95 कर लें और 1.2 कर लें तो बजटेड सेल आ जाएंगी ना। यहां से शुरू की थी बात।
0.95 करने का मतलब 5% प्राइस कम हो रही है। 1.2 करने का मतलब है वॉल्यूम कितना 20% इंक्रीज हो रहा है। ये रास्ता क्यों नहीं ले पाए थे? क्योंकि हमें ये चीज नहीं पता थी, लेकिन अब हमें इसका आंसर पता चल गया हुआ। ये नहीं पता ना, ये तो पता चल गया। तो इन दोनों को इधर ले आए। 1.3207 1 पॉइंट तो साथ 1 प्लस होता है ना, ये 1.2 क्यों है? 20% इंक्रीज है ना वॉल्यूम में 1.2, तो अगर आप इसको यहां ले जाएं तो आंसर आ जाएगा 1.3207, यानी कितनी क्वांटिटी इंक्रीज? 32.07%। अच्छा, इसको एक और तरीके से भी बताता हूं, चलें जिसकी बस होगी वो ना सुने दूसरा तरीका। ये 2020 में 152 लिखा हुआ है और ये 2020 में 200 लिखा हुआ है। ये दोनों ही 2020 की लिखी हुई मैंने। इन दोनों में कॉमन बात क्या है? प्राइस चेंज मैंने दोनों में कर ली है एडजस्ट। फर्क क्या रह गया दोनों में? तो इन दोनों में जो फर्क है वही क्वांटिटी चेंज है। 200.75 में से 152 माइनस करिए, नहीं 48. तो 152 मिलियन में इतनी इंक्रीज क्वांटिटी की वजह से आ रही है। ये इसके कितने परसेंट? 32.07%। हमने वो वर्किंग में जो 152 लिखा हुआ है, जो यहां लिखा हुआ है, प्राइस चेंज दोनों में कॉमन है, फर्क है ही क्वांटिटी चेंज की वजह से, तो वो इतना फर्क है, तो ये इतने परसेंट। और अगर ये समझ आ गया तो कर लें, ऐसे कर लें। ऑटम 21 जरूर करके आइएगा यार, ये स्प्रिंग 23 में टेस्ट नहीं हुआ, ऑटम 22 हमने कर लिया, इसीलिए चारों के मैक्सिमम क्लास वर्क होमवर्क में आ जाए डिस्कशन में। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।